मैं घर जा रहा हूँ, चलें आप लोग को भी छोड़ देता हूँ। थैंक यू अंकल, हम खुद चले जाएंगे। देखो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, मैं अपनी फैमिली की औरतों को इस वक्त कैब में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत मांगी किसने आपसे? मैं तारा से बात कर रहा हूँ। और वो मेरी माँ है, वो मेरे साथ ही जाएंगी। देखो लड़की, ये तुम्हारे निकाह का फंक्शन नहीं है कि हंगामा करो, तुम सड़क है ये। बस कर दें आप दोनों, बस कर दें। मुझे बस ये बता दें मेरा भाई कैसा है। अदील पैरालाइज हो गया है, बोलने और चलने के काबिल नहीं है वो। या अल्लाह, मेरा भाई अदील, मुझे एक बार अदील से मिलवा दे वसीम, प्लीज प्लीज उससे मिलवा दो। तारा, नहीं मिल सकती हो तुम उससे। वैसे भी आसिया बहुत गुस्से में है, नहीं मिलने देगी। क्यों नहीं मिलने देंगी? वो मामू है मेरे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता उनसे मिलने के लिए। ठीक है, मजीद जलील होने का शौक है तो जाओ मिल लो। तुम समझदार हो, समझाओ इसे, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मैं आप हिम्मत मत हारें प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा मामू, ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत करें। हाँ, तुम्हें चलने फिरने में भी वक्त लगेगा, तुम तो बोल भी नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं दिया जा सकता। मैं अभी घर जा रही हूँ, सफाई करवानी है। इतने अरसे से जो तमाशा तुमने और पापा ने लगा रखा था, वक्त आ गया है। उस कारवेश को घर से बाहर निकालो। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी बहुत सफर किया है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि हमारा पीछा कर रहा है कोई। कोई भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। चल। बतूल, मैं सोच रहा था कि मैं सुबह ऑफिस चले जाऊं थोड़ी देर के लिए ना। नहीं, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ जरूरत ज्यादा है। बतूल के पास रहो तुम। डैड, चाचू ने सारा काम मेरे जिम्मे सौंपा हुआ है। पहले भी जब दादा जान की डेथ हुई थी तो सब कुछ सफर किया था, हम दोबारा ही लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। और मैं चाचू को क्या जवाब दूंगा? अपनी बीवी की तरफ देखो, गम का पहाड़ टूटा है इस पे। जब तक अदील ठीक नहीं हो जाता ऑफिस मैं संभालूंगा, देख लूंगा सारे मामलात। थैंक यू सो मच अंकल। अगर इस वक्त में आप हमारे साथ ना होते तो पता नहीं। थैंक यू किस बात का बेटा, बेटी हो हमारी, तुम जिम्मेदारी हो हमारी। बस दुआ करें अल्लाह करे पापा ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे ठीक। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, वो भाभी कहाँ है? मैं तो घर जा रहा था, मुझे कॉल करके बुलाया है कि उन्होंने भी जाना है साथ। हम मामा बाबा के रूम में। मैं देखता हूँ।
इतना डिप्रेस क्यों हो रही हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। आपकी मोहब्बत पे यकीन है मुझे सरियो। खेलने में तो अब मजा आएगा। मैं जरा थोड़ी देर घर से होके आती हूँ। हाँ तो आप इसको ले जाएं साथ में, ये यहाँ बहुत परेशान रहेगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बाबा के पास ही रुकूंगी मामा। मैं हूं ना बाबा के पास, तुम क्यों परेशान हो रही हो बतूल? प्लीज सरियो, मुझे यहीं रुकने दें मामा, प्लीज। अच्छा ठीक है, मत जाओ। मैं खालदा से कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए भी बनवा लाती हूँ। यहाँ तो कुछ इंतजाम भी नहीं है खाने पीने का। जल्दी आ जाएगा मामा। ठीक है, मैं वापस आ जाऊँ तो बस तुम दोनों ने घर जाके आराम करना है, ठीक है? और आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, सरियोन है मेरे साथ, सब संभाल लेंगे, हम देख लेंगे सब, ठीक है? मैं रख लूंगा, आप जाएं। मैं जरा तारा और राह को भी देख लूँ, पता नहीं क्या गुस्से में उल्टा सीधा सुना दिया इन लोगों को। मैं जो भी है तो दिल की बहन और भांजी, होश में आएंगे तो मुझे डांटेंगे। अब बड़ा दिल है आपका, इतना ख्याल है आपको सबका, और सब मैं कितना गलत समझाऊं, कम सो सॉरी। इट्स ओके बेटा, I'm glad कि तुम्हें एहसास तो हुआ। चले वसीम भाई, वापस भी आना है। तुम इधर आओ, बैठो बैठो। क्या? तो ठीक हो जाएंगे पापा, सब ठीक हो जाएगा। शान मेरे साथ है, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? हेलो। तुम हो कहाँ पे कबीर? पहुंचे क्यों नहीं अभी तक घर? क्यों भाई, अब क्या कर लिया मैंने? तुमने घर आना है कि नहीं? आ जाऊंगा। और तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आज से पहले तो इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी। कबीर, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि बीवी और बेटी घर पे अकेले हैं? लाख जरूरतें हो सकती हैं, कहीं जाना पड़ सकता है। तुम्हारी लाख जरूरतें मैं पूरी नहीं कर सकता, और ये बात तुम जानती हो। काम की बात करो। मैं अजरा खाला की तरफ आई हुई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सिद्रा भी मेरे साथ है। अब जाहिर है मैं उसे घर पे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। जब बाप को ये एहसास नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका ख्याल मैं रख सकता था। अभी घर जाएंगे तो पता चलेगा। मैंने तो उल्टा सीधा भी बहुत कुछ बोल दिया है। जब आपकी कॉल आई मैं उन्हीं के पास था। अच्छा, उन्हें समझाने गया था भाभी, मैं कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जरियून ने बतूल से शादी का फैसला किया। तौबा है। क्यों, क्या बोल रही थी? छोड़ें भाभी, क्या करना है ये पूछ के। हैरत की बात यह है कि तारा भी बेटी का साथ देने लगी। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन आपकी कॉल पे पलट आया मैं। मुझे भी न जाने क्या क्या बोलने शुरू हो गई थी। और उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया भाभी, जब आपको पागल और बदतमीज कहा। हम इतने बदतहजीब नहीं है भाभी कि सड़क पे शोर मचाना शुरू कर दें। हद है।
आप छोड़ें, गाड़ी में बात करते हैं, आइए। कल तुम्हें मैंने क्या कहा था कि निकलो मेरे घर से, और तुम यहाँ पे बैठ के मेरे शौहर के मरने की दुआएं कर रही हो। क्या हो गया आसिया? भाई है वो मेरा। नहीं है वो तुम्हारा भाई, शौहर है वो मेरा, सिर्फ मेरा शौहर। निकले मेरे घर से, चलो निकला निकला। आसिया चलो क्या चलो, कर रही हो आसिया? रुको, चलो आसिया। निकलो यहाँ से। दफाओ। ये क्या कर रही हैं आप मामी? ये मेरे नाना जान का घर है। तुम्हारे नाना जान का घर है, लेकिन नाना जान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तुम लोग भी निकलो यहाँ से, चलो दोनों निकलो इस क्या घर से। हो गया तुम्हें आसिया? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? तुम दोनों की मनहूस साये की वजह से मेरा शौहर पैरालाइज्ड हो गया। अब तो जान छोड़ दो। इसे कैसे कह सकती हैं आप? मामू तो बोल भी नहीं सकते। मुझे कहा है उसने, मुझे कहा है। झूठ मत बोलो आसिया, तुमने पापा के साथ भी बहुत गलत किया है। खुदा के वास्ते और मजीद झूठ मत बोलो। इन्होंने नाना जान के साथ क्या किया? पापा तो दुनिया से जा चुके हैं और मेरा शौहर तुम दोनों की वजह से पैरालाइज्ड है। पीछे और कोई गवाह है? नहीं ना। जब कोई गवाह ही नहीं है तो कैसी बातें। चलो निकलो, निकलो दोनों यहाँ से। गेट आउट, निकलो निकलो। गार्ड निकालो इन्हें घर से बाहर। चलें दीदी, और आइंदा ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए मुझे। चलें। शुक्र है जान छूटी मनहूसों से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो उसी दिन से यही हूँ जिस दिन मेरी बेटी ने कहा था कि उसे मेरी जरूरत पड़ सकती और बुला लेगी। अपनी आंखों से ये जिल्लत, ये रुसवाई का तमाशा देखने आए हो? देख लिया ना तुम्हारे किए का अंजाम। बेटा बेटा मैं हर शाम इसी जगह आकर बैठ जाता हूँ इस उम्मीद से कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। मैंने आपको नहीं बुलाया और हमें नहीं है आपकी जरूरत। आप झूठ कहते हैं। कभी भी कहीं पे भी आप मुझे नहीं दिखे। और जिस दिन तुम दोनों शाम को हॉस्पिटल गए थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस सन्नाटे में मुझे एक जोर की आवाज आई कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। राह चलो यहाँ से, ज़ैनब को कॉल करो। नहीं अम्मी, वहां जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं वहां नहीं जाऊंगी, प्लीज। तो अपने बाप के घर क्यों नहीं चलती? किस हैसियत से? ये फैसला बाद में कर लेना, लेकिन फिलहाल अपने घर तो चलो। कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? वो घर जहाँ से तुमने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया था? मैंने नहीं निकाला था तारा, मैं बस अंदर गया था तुम्हारे लिए इंतजाम कर। खुदा के लिए कबीर, जाने दो हमें यहाँ से। हमारी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, खुदा के लिए कबीर। तारा, मैं अपना दिल खोलकर नहीं दिखा सकता। सर से पैर तक नादिम हूँ। तारा, समझने की कोशिश करो। देखो, रात का वक्त है। इस वक्त तुम इस नन्ही सी जान को कैसे महफूज रखोगे? अम्मी, अभी इस वक्त हम और कहाँ जाएंगे? चल लेते हैं। हाँ चलो, हाँ।
चलें? जी ज़ैनब भी आप? हाँ, क्या हो गया? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। जी वो ऑर्डर नहीं है मुझे। किसके? आसिया बेगम साहिबा के। अच्छा, तारा बीबी से मिलना है, उन्हें जाके बता दो कि मैं आई हूँ। वो अदील साहब का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तारा बीबी और राह बीबी के तो घर से निकाल दिए आसिया बेगम साहिबा ने। क्या? जी जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ हॉस्पिटल कौन सा है? जी मुझे तो इल्म नहीं है उसका। राहा का फोन भी बंद आ रहा है। ठीक है। अंदर चलो ना, मैं बस अभी आया। पहली बार इस घर में आई थी तो अम्मा छोड़कर चली गई थी मुझे। दूसरी बार आई हूं तो भाई ने घर से निकाल दिया। मुझे लगता भी नहीं था कि मामू ऐसा करेंगे। वो ये जो मुझे लगता था कि वो उनसे प्यार करता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? इसे अपना ही घर समझो, बैठो ना, आराम करो। और मुझे पता है कि कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं बस कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा, जिंदगी भर पछताया हूं, और अब जब इस पछतावे को किसी काम में ला सकता हूं तो मना मत करो। इस पछतावे का क्या फायदा जब मेरी माँ के कीमती सालों में और मेरी बचपन की यादों में आप थे ही नहीं। खैर, सिर्फ एक रात के लिए आए हम, तो इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक है। ये तो हम तीनों जानते हैं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और जो गलत हुआ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता। बस मुझे एक मौका जरूर देना। बैठो ना, मैं बस अभी आता हूं। अम्मी, साल गुजारे आपने यहाँ पे, जुल्म सह चुके हैं आप इस घर में, फिर भी इतनी हसरत से देख रही हैं। जिस जगह और जिन चेहरों के साथ इतने दुख देखे हैं, वो जगह आप कभी भी भूल नहीं सकते। ना आसिया घर से निकालती और ना मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ता। हो सकता है वक्त आपको दोबारा लेके आया हो, ताकि आपको एक मौका मिले अपनी गलतियां सुधारने का। सुधारने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे सवालों के सारे जवाब जरूर मिल जाएंगे। तौबा है, वैसे बड़ी बेहिस्सी है। आप ठीक तो है मम्मा? क्या हाँ ठीक हूँ? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम लोगों के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। क्या मतलब? ऐसी क्यों बात कर रही हैं आप? खुल के बताएं, क्या हुआ? अदील का कल ऑपरेशन है, उसकी बहन को और बहन की बेटी को साथ होना चाहिए ना।
लेकिन नहीं, वो लोग तो घर पे ही नहीं है। क्या मतलब है भाभी? मतलब ये कि वसीम भाई, जब आपने मुझे घर पे ड्रॉप किया तो मैंने सोचा था जाऊंगी, सॉरी कहूंगी, मुझसे भी ज़रा हो गया था गुस्से में, उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। यही सोच के गई थी कि घर जाऊंगी, जाके उन्हें बताऊंगी भाई तुम लोगों का भाई है, उसका ऑपरेशन है, आओ बातचीत करो। लेकिन नहीं, वो दोनों तो माँ बेटी घर पे ही नहीं है, गायब। यही कहीं होंगी मामा। हाँ, हो सकता है। जाओ ये खाना खा लो तुम लोग। उन लोगों को भी देखना, अगर वहां हो तो पूछ लेना, पता नहीं खाना खाया भी होगा कि नहीं। डैड खाना खा लें आप भी? नहीं, तुम लोग खाओ। तो अल्लाह ने करम कर दिया कि उसने आपकी जिंदगी बख्श। अपना दिल साफ कर लीजिएगा दिल साहब, खुदा आपको सेहतमंद करे। हम एहसान फरामोश लोग नहीं, जानती हूं ये जानकर के हम लोग आए हैं आपको नाराजगी होगी, लेकिन क्या करते, आपके एक्सीडेंट के बारे में सुनकर रह नहीं सके। कभी बुरा नहीं चाहा हमने आप लोगों का, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपके इर्द गिर्द के लोग दोहरे चेहरों वाले, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह आपकी सेहत के साथ आपके दिल को वो नजर भी दे जिससे अपने दुश्मनों को पहचान सके। अम्मी, ये कौन है? तुम लोग कौन हो? मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम तारा हो ना? तुम्हें तो मैंने अपने घर से दिन के उजाले में निकाला था और तुम रात के अंधेरे में चली आई। पिछली बेइज्जती भूल गई हो? अम्मी, ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारी पैदाइश पे मुझसे मेरा शौहर और तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया था। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना था, तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीना था और मैं इस घर की मालिकन हूं। तुम तो सुबह आने वाली थी ना? तो तुमने मौके से फायदा उठा के अपने माजी को मेरे घर में लाके बिठा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो नरमीन? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं इन लोगों की वजह से तुम अपने घर से, अपनी बीवी, अपनी बेटी से दूर हो, और बकवास मैं कर रही हूँ। मेरे पीछे तुमने इनको यहाँ पे लाके बैठा दिए। तुम्हारा घर? ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। और चलो अपने कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जा रही, निकालो इन्हें यहाँ से। मैंने कहा चलो, चलो यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुक सकते राहब, हमें जाना होगा।
लेकिन अम्मी आप इस वक्त रात के कहाँ जाएंगे? रात तो कहीं ना कहीं गुजारनी है ना। मैंने कहा चलो चलो अंदर। तुम मुझे उसके सामने जलील कर रहे हो। उसके सामने? वो कोई गैर नहीं है, मेरी बीवी है। बीवी मैं भी हूं तुम्हारी। हाँ, लेकिन तारा की जिंदगी जहन्नुम बनाकर बीवी बनी थी ना। मैंने नहीं, उसने जहन्नुम बनाई है मेरी जिंदगी। मैंने सिर्फ अपना हक छीना है। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए बकवास बंद करो अपनी और रूम में रहना। समझ में आई बात? अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? चलो बिस्मिल्लाह। खाना खा लो ना प्लीज। हमें कुछ नहीं खाना, वापस ले जाओ। ऐसे कैसे कुछ नहीं खाना? शुरू तो करो। आपके पास चार्जर होगा? हाँ जरूर बेटा, लेकिन पहले खाना तो खा लो। ये लो, गरम गरम रोटी है, आ जाओ। मेरी कमाई हराम की नहीं है कि मैं इन एरो गैरों पे लुटाऊं। कितनी ढीठ औरत हो। कहा था ना कमरे में रहो। और ये तुम्हारी कमाई का नहीं, ये मेरी कमाई का खिला रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कमाई से अपनी बेटी और अपनी बीवी को खिला सकता हूं। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। क्या कर रही हो नरमी? तुमने इनकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा। मुझे थप्पड़ मारा है। देख लूंगी तुम। बेटा उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरमान, कहीं वो शेल्टर होम तो नहीं चलेगी वापस? हाँ ये हो सकता है। वहां फोन करके पता करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या सितारा सैफ नामी खातून आपके शेल्टर होम आई हैं? ठीक है, अगर वो आती हैं तो प्लीज़ मुझसे इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। कहाँ चली गई है? थप्पड़ मारा है मुझे, कबीर ने मुझे थप्पड़ मारा। बाबा ने आप पर हाथ उठाया, वो भी उस औरत के लिए? सारी जिंदगी मैंने पाला इस घर को, मैंने बर्दाश्त किया, मुसीबतें तकलीफें उठाई हैं, और अब वो मेरे सामने मेरे घर में मेरी सौतन वापस ले आया। लेकिन अम्मी वो कहाँ से आ गई हैं? मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, कहाँ से ढूंढ के लाया मेरी जिंदगी अजाब बनाने के लिए। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी उसे इस घर में। अच्छा अभी आप रिलैक्स करें,
सुबह जब बाबा जाएंगे ना तब आप उन्हें घर से निकाल दीजिएगा, ठीक है? आसान होगा? पता नहीं, लेकिन बर्दाश्त तो वो लोग मुझसे भी नहीं होते। लेकिन सुबह देखते हैं। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सौतेली बहन देखूं। मैंने देख ली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर में आके कब्जा कर ले। निकाल देंगे आप अभी रोए नहीं। चुप हो जाए। नहीं रो रही। सब क्या हो गया पापा? किस्मत भी अजीब सी है, एक साथ गम और खुशी देकर कैसे इंसान के हौसलों को आजमाती है। लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है पापा, ना ही मुझ पे इतना हौसला है कि ऐसे इम्तिहान दे सकूं। तो आप तो जानते हैं ना बाबा, मैं तो बचपन से एग्जाम से भागती हुई आई हूँ। तो और रहा भी घर छोड़कर चली गई। रहा तो ऐसी नहीं थी ना बाबा, तो उसने अच्छा नहीं किया है ना बाबा? शायद इसी बात का गम लेकर कब यहाँ आ गए। अभी कुछ देर में ना आपकी सर्जरी है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। डॉक्टर ने भी कहा है कि आप भी घर जा सकेंगे बाबा। अब देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए बेटियों की दुआएं अल्लाह जल्द कबूल करते। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। मैं दुआ करूंगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने हौसले और हिम्मत से काम लेना है। मुझे मेरे पापा बिल्कुल पहले जैसे चाहिए, सेहतमंद, खुश। मैं जॉब कर लूंगी अम्मी, बस कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ सही कह रही हो, हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। यहाँ पर रहना शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज का एहसास तो हो गया। अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही खड़ी होंगी इन लोगों के लिए। हम जाएंगे कहाँ? ज़ैनब भी के घर नहीं जाना,
एक ही जगह है जो हमें इज्जत से पनाह दे सकती है। कहाँ? तुम चलो। शेल्टर होम ले जाओगे? नहीं तारा, सारी जिंदगी तुमने वहां गुजारी, अब मेरी बेटी को भी ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। इजाजत नहीं मांगी तुमसे। इजाजत की बात ही नहीं है तारा। तुम वो हो जिसे खोकर मैंने सारी उम्र की खामोशी ओढ़ ली। और बेटा, मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी खामियों के हाथों तुम्हें खो दिया, लेकिन ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना सित्रा का है। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। अगर ऐसी ही बात है बेटा, तो ये छत, ये नाम, ये बाप, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख देता हूं। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें। बेटा, इतने सालों मैंने बस एक ही दुआ की है कि एक बार मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकूं। मिल लिया? हो गई तसल्ली? अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर आकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि इस घर पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी का है। मैं किसी और का एहसान नहीं लेना चाहती। अगर तुम दोनों यहां से चले गए ना, तो तुम्हारे साथ मेरा वजूद भी चला जाएगा। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। और आज इतना सब कुछ कैसे कह दिया? क्योंकि मेरा ज़मीर तुम्हारे और मेरी बेटी के जाने के बाद से तड़प रहा था। और अगर तुम दोनों यहां से चले गए ना, तो मेरा घर एक खामोश कब्र की तरह रह जाएगा। हम लोग यहाँ रह लेते हैं।